सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। 26 मार्च और 27 मार्च का बिहार डेली न्यूज एनालिसिस, दैट मीन्स कि बिहार करंट अफेयर्स को मैं एक ही साथ कवर कर रहा हूं। इसका जो मेन वजह ये है कि 26 मार्च में जो न्यूज़ आया था बिहार में, एक या दो न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो एक या दो न्यूज़ के लिए मैं वीडियो अलग से नहीं बनाया था। 27 मार्च में भी न्यूज़ है, लेकिन हाँ 4-5 न्यूज़ है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मतलब कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 26 और 27 मार्च का वीडियो एक ही साथ बना देता हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। बाकी 28 मार्च का जब आएगा तो अलग से वीडियो हम लोग करेंगे। और इसमें कई लोग नए हैं तो उनके लिए बता दूँ, इनका जो PDF जो है ना, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके ले सकते हैं। बाकी जो है ना, आप लोग खुद से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला जो इसमें न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़ जो खबर जो एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है, ई गवर्नेंस में सूबे के जल जीवन हरियाली अभियान को मिला अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। बस इसको PT के पॉइंट भी आ सकता है और ये मेंस में भी पूछेगा। मैं कैसे ही बताता हूँ। पहले ये लाइन तो आप लिखिए कि बिहार की महत्वाकांक्षी जो परियोजना जल जीवन हरियाली मिशन को जो है ना 20वें जो है ना अभी ई गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। और ये कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रत्येक साल जो है ना ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए जो है ना ये पुरस्कार दिया जाता है। ये तो हो गया PT के न्यूज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैथ्स कर लीजिए, शॉर्ट आंसर अगर पूछेगा कि जल जीवन हरियाली मिशन पर एक शॉर्ट नोट लिखिए बिहार के विशेष संदर्भ में, या मान लीजिए कि जल जीवन, या ऐसे भी लॉन्ग में आ सकता है, क्योंकि ऐसे बोलेगा कि जल संरक्षण का एक जो है ना वो जो महत्वपूर्ण कदम जल जीवन हरियाली मिशन, ऐसा करके अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे लिखेंगे। तो इसमें देखिए काफ़ी सारा जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स दिया हुआ है, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं मेंस के एग्जाम में या ऐसे के एग्जाम में। यहाँ लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को, डेट याद रखिए 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली मिशन का उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करना, पर्यावरण संरक्षण करना। इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 11 विभिन्न अवयवों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें कि सार्वजनिक जल संचय संस्थाओं पर अतिक्रमण मुक्त कराना, उसका रिपेयर कराना, छत वर्षा, जल संग्रह करना, वृक्षारोपण करना, जैविक कृषि करना, ऊर्जा, मतलब सब कुछ है। और राज्य के 15 विभागों को एक तरह से इस कार्यक्रम में के अंतर जो है ना कोऑर्डिनेट बना के काम करने के लिए दिया जा रहा है। और इसमें देखिए, इसमें सिंपल ये कहा गया है कि ये जो योजना है इसमें आपको कई तरह के चीज़, जैसे कि तालाब, पोखर, आहिन, पाइन, कुएं का जो है ना अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। जो वर्षा जल संग्रह किया गया है, राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। ओवरऑल करने मतलब ये है कि जो अगर ये क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट में, आप इन सारे पॉइंट को आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन BPSC PT में पूछेगा कि जल जीवन हरियाली मिशन का के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं, आप देख लीजिए कई सारे यहाँ कार्य हैं। और इस तरह क्वेश्चन 60 जन आपका 7 में भी 8 में भी योजना के उद्देश्य को लेकर क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ से इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, PTN में दोनों खबर हो गया। ये इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा दांगी को इस साल चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान मिला है। ये मध्य प्रदेश की है, तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान मिला है डॉक्टर इंदिरा दांगी को। नेक्स्ट, ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं, गया जिले में अमृतसर दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर का निर्माण 2024 तक। आपको पता है कि गया जिले से गुजरेगा, तो जो 2024 तक बन जाएगा। तो ये मेंस के लिए कि हाँ अगर ये कॉरिडोर ऐसा बनेगा तो कहीं ना कहीं बिहार में ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का होने का चांस है, इतना देख लीजिएगा। बाकी इसमें कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जो है ना इस बार जो निर्णय लिया गया, गाँव में रहने वाले को घर के पास उपलब्ध होगी स्वास्थ्य सुविधाएँ। चूँकि बिहार में जो है ना हेल्थ सिस्टम को ज़्यादा ही मतलब कि ख़राब स्थिति में, इसलिए यहाँ पे जो है ना अब गांव में भी ना छोटे छोटे जैसे 2076 छोटे छोटे उपकेंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पे डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, यहाँ बच्चों महिलाओं सबका जो इलाज किया जाएगा। टेलीमेडिसिन की भी सुविधाएं रहेगी इन क्षेत्रों में, ताकि बिहार में स्वास्थ्य स्थिति काफ़ी क्या हो, अच्छा हो। तो ये सब देख लीजिएगा। इस तरह कहीं ना कहीं ना स्वास्थ्य की जो संरचना हमारे राज्यों में मजबूत होगी, लोग कम बीमार पड़ेंगे। मतलब कौशल विकास, देखिए हम अगर अपने को अगर मानव संसाधन का बेहतर प्रयोग करना है तो हेल्थ पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो इससे जुड़ कर आप इसको मेंस के लिए एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो ये 26 का था। अब आते हैं 27 मार्च का खबर। इस 27 मार्च में देखिए, पहला तो है कुलाधिपति के समक्ष, मतलब कि कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो जब से हमारे बिहार के राज्यपाल अभी कुलाधिपति जो है डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी बने हैं, तब से जो है ना जो विश्वविद्यालय में जो खराब स्थिति है
उसको ये सुधारने का जो है एक जिम्मा कहीं ना कहीं ले लिए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना इस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर शॉर्ट नोट है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में जो है ना सेशन लेट होने का क्या मेन वजह है, या अगर बिहार में अगर आपको समस्याएं दिखाना हो कि मानव संसाधन का यूज हम कैसे बेहतर नहीं कर पाते हैं। अगर ऑब्वियस सी बात है जो कोर्स 3 साल का है वो 6 साल में हो रहा है, तो युवाओं का 3 साल तो बर्बाद हो गया। जो 3 साल वो अपने किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगा सकता था वो तो लगा नहीं पाया। तो आप यहाँ पे ये समस्या अगर कभी बिहार की प्रमुख समस्याएं लिखें तो आप ये भी दिखें कि बिहार के विश्वविद्यालय में जितने भी 15-16 विश्वविद्यालय वहाँ बिहार में है, वहाँ सब में सेशन ही लेट है या वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं। तो अगर यूनिवर्सिटी, चूँकि हमारे बिहार में क्या है, यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज होते हैं और वहाँ भी पूरा लाखों बच्चे पढ़ते हैं, तो ये आप यहाँ पे इस तरह से मेंस में जो ना लिख सकते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे है कि जो कुलपति जी जो है ये जितना भी विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं उनका रिपोर्ट ये मांग रहे हैं कि बताइए कहाँ कहाँ क्या और आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या क्या चीज़ करना है, या बिल्डिंग कम है या आपका कोई और चीज़ कम है, तो उसको यहाँ रिपोर्ट ये मांग रहे हैं। तो ये अच्छा काम है। अगर राज्यपाल का एक जो है ना, देखिए कहा एग्जाम में पूछता भी कि क्या राज्यपाल सिर्फ राज्य के एजेंट होते, नहीं, अगर राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का सही ढंग से प्रयोग करे तो केंद्र राज्य में कभी विवाद ही नहीं होगा। देखिए शिक्षा का स्वास्थ्य, शिक्षा में सुधार हो सकता है। अगर आप कभी एक राज्यपाल को पॉजिटिव वे में अगर दिखाना हो कभी मेंस में, तो आप ये लिख सकते हैं जब से ये बिहार के राज्यपाल बने हैं शिक्षा पर यदि ज़्यादा ये फोकस किया, अपना जितना इनके पास पावर है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी ये मेंस के लिए ही है या ऐसे में कहीं का इसको पुट कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ और है, भिखारियों के समूह ने बैंकों में जमा किए 6.69 लाख। अब देखिए बचत की क्या एक मतलब एक अच्छी विशेषता होती है। राज्य भर के लगभग 10,050 भिक्षुकों को एक साथ लेकर 79 समूहों ने बचत करना सीखा और बैंकों में जमा कर रखा है। 6.69 लाख मतलब कि और 990 रुपये इसमें जमा किए गए। और इसमें जो कैसे हुआ है, समाज कल्याण विभाग की देखरेख में चीज़ हुआ है और विश्व बैंक की मदद से चल रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है अगर स्टेटमेंट बेस बना के। और यहाँ पे जो है ना एक समूह बनाया गया है, स्वयं सहायता समूह बनाया गया है और सभी भिखारी इसमें पैसा अपना क्या करते हैं, डालते हैं। और ये जो है ना तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन कभी पूछेगा कि बिहार में जो है ना मानवाधिकार को लेकर, तो क्योंकि जो भिखारियों के पास अगर जो इस तरह अपना सेविंग अकाउंट होगा, बैंक होगा, पैसा होगा, उनका अपना जीवन क्या हो सकता है, बेहतर हो सकता है। तो आप ऐसे करके जो है ना इसको जीने के सॉरी याद कर लीजिए कि इस तरह का स्वयं सहायता समूह यहाँ भी जो है ना बिहार में बन रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये मिशन 60 का संबंध जो स्वास्थ्य क्षेत्र से है बिहार के, तो ये आपको पीटी के लिए सिंपल ध्यान रखिए। मिशन 60 का संबंध स्वास्थ्य क्षेत्र से है। बाकी दिसंबर तक हर गरीब को छत देने की तैयारी में है केंद्र, जो कि आपको पता है कि हर घर आवास योजना जो है ना 2024 तक जो है ना इसको लक्ष्य पूरा करने का है। हालांकि था तो 2022 तक, लेकिन पूरा नहीं होगा, अब 2 साल का आगे इसको बढ़ा दिया गया है। तो अब जो है ना यहाँ पे क्या एग्जाम में पूछेगा कि जो आपका जो हर घर आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू हुआ था, ठीक ना, 22 तक इसको लक्ष्य पूरा करने का था, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि कोविड की वजह से उसका असर पड़ा। इसलिए अब जो है ना सरकार जो है ये चाह रही है कि इसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2024 तक तो किया था, लेकिन अब जो है ना केंद्र सरकार के आदेश है राज्यों को कि आप इसको ना दिसंबर 2023 तक ही पूरा करो, ताकि जो लोकसभा चुनाव से पहले जो है ना हम इस बात का पूरे जनता को सामने ये बोल सकें कि देखिए सभी का घर हम पूरा कर दिए। तो ऐसा कुछ ना केंद्र सरकार का ऊपर से क्या है, दबाव है। तो केंद्र राज्य संबंधों में आप ये लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम होते हैं उसमें केंद्र जो है ना राज्यों पर किस तरह से जो है ना दबाव भी डालती है। तो मैं इसको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी प्रदेश में मनरेगा की मजदूरों को अब 227 रुपया मिलेगा। मतलब केंद्र सरकार ने मनरेगा की मजदूरी थोड़ा सा क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। तो ये आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं हासिल करेंगे, फिर देख लीजिएगा। बाकी जो ये जो आपका जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना के तहत जो है ना अभी तक 2,94,03,462 जो है ना आवास लक्ष्य जिनमें सभी लगभग इतना बन चुका है, तो इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। स्मार्ट बनने में ढीले पड़े चारों चैलेंज। आप देखिए स्मार्ट सिटी जो परियोजना है जो जब से शुरू हुआ है तो उसमें 100 शहर को चुना गया था, लेकिन ये अपने मकसद में काम मतलब पूरा अभी स्मार्ट सिटी बन ही नहीं पाया। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्मार्ट सिटी क्या है, आखिर ये अपने पूरे अगर ये पूरा तो सफल क्यों नहीं हो पाया, इसमें क्या कमियां हैं, ये मेंस के पॉइंट ऑफ से पूछ सकता है। बिहार में आपको ये पूछ चुका है कितने स्मार्ट सिटी है, तो बिहार में 4 शहरों को पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ को शामिल किया गया है। तो यहाँ जितना फंड मिलना चाहिए ना वो फंड उतना अभी तक मिला ही नहीं। तो ये देख लीजिएगा फंड की कमी है और यहाँ भी कुछ ना कुछ जो है ना नौकरशाही है या प्रोजेक्ट अधूरा है, या और वजह हुआ कि कोविड-19 की वजह से इस तरह का टेंडर बार बार जारी नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें इसमें कमी है। तो आपको अगर लिखना होगा कि भाई ये
जो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, फंड की कमी है, फिर जो है रख रखाव जो बन रहा है कैसे उसका कितना प्रोग्रेस हुआ, कोई ऑडिट नहीं होता, तो कई सारी कमियां जो है ना इस जो आपका जो है ना स्मार्ट सिटी परियोजना में है। ये शॉर्ट में लॉन्ग में किसी भी एंगल से पूछ सकता है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, देवघर की पहली फ्लाइट से आए यात्री। सिंपल ध्यान रखिएगा, देवघर से पटना आने जाने के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई। देवघर से आई पहली जो है ना किसकी, इंडिगो की फ़्लाइट थी, बस इतना याद रखिए, इंडिगो की फ़्लाइट थी। और जो है यात्री को ना जो महापौर जो मेयर है पटना की फीता साहू ने इसका सबका स्वागत किया था। कौन सी कंपनी, कहाँ से, पटना से, देवघर से पटना, बस इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, वैशाली के गिरौल में 28 वर्षों से बंद चीनी मिल में जो है ना एक रेडीमेड ड्रेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला गया। अब जो बेकार भूमि था, कोई इसका यूज नहीं हो रहा था, तो सरकार ने सोचा क्यों नहीं यहाँ पे जीविका दीदी के जरिए जो है ना हम यहाँ पे रेडीमेड ड्रेस बनाना शुरू कर दें। ये भी अच्छा काम है। यहाँ पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वैशाली जिले के गिरौल स्थित 28 वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल परिसर में रेडीमेड ड्रेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली जा रही है। मिल की वही कितना का एरिया है दिखाया, यहाँ पे जीविका दीदी काम करेगी। तो ये आप इसको ना लिख सकते हैं, जो बेकार पड़ा जमीन है क्यों ऐसा चीज़ हमको यहाँ पे कर देना चाहिए, ताकि महिलाएं भी जो है ना बेहतर काम यहाँ पे कर सके। नेक्स्ट जो है ना और विशेष कुछ नहीं है। हाँ, ये वही तो खबर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, राज्य के 2865 कन्या +2 स्कूलों के परिसर में सहेजेगा भूजल, मतलब कि जो आपका जो ग्राउंड वाटर है उसके महत्व को देखते हुए जितना भी कन्या या जो गर्ल्स हाई स्कूल या मिडिल स्कूल है वहाँ पे ना सब जगह ये सिखाया कैसे आप बर्फा जल को बचा सकें। तो ये पे लिखा हुआ है कि स्कूल के लेवल पे ये काम किया जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऐसे के लिए 2865 विश्वविद्यालय का चयन किया गया है, जहाँ पे संरचना अच्छी करना पड़ेगा, वहाँ कुछ ऐसा ढांचा बनाना जहाँ बर्फा जल को हम क्या कर सकें, रोक सकें। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 साल में 2800 कुएं और तालाबों का रिपेयरिंग कराएगा नगर निगम विभाग। मतलब कि बिहार सरकार में जो है जल जीवन हरियाली के तहत कई सारे काम हो रहे हैं जिसमें जल को बचाने पर फोकस किया जाता है। आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, प्रकृति की पूजा मनाएगा सरहुल महोत्सव। पूछेगा कि ये महोत्सव कौन सी जनजाति मनाती है, बिहार की गौंड आदिवासी जो है ये कौन सा पर्व मनाती है, सरहुल पर्व मनाती है। बस इतना ध्यान रखिए, प्रकृति की इसमें पूजा की जाती है। तो ये पूरा पूरा था न्यूज़, और बाकी इसमें मेंस का तो कुछ विशेष नहीं था। हाँ, कल जो आएंगे तो कल जो है ना 2 मेंस का क्वेश्चन हम करेंगे, चाहे जो भी क्योंकि अभी 68 का पीटी का रिजल्ट आ चुका है, उसका मेंस जो है ना होगा मई में, 12 मई को। तो इसलिए मैं पर डे कोशिश करूँगा 2 मेंस का मोड आंसर बिहार स्पेसिफिक। और अगले समझिए कि जो 28 मार्च से लेके हम लगभग जो मेरा जो वीडियो आएगा समझिए कि जो 10 मई तक आएगा, इसमें इतने दिन मतलब 40 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि बिहार स्पेशल का जो भी एग्ज़ाम में पूछेगा ना तो हमारे इस वीडियो लेक्चर से आएगा। जिनको 68 देना है ना वो इस वीडियो को जरूर देखें, या 69 वाले, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इसमें कुछ अच्छा करने के प्रयास करूँगा। बाकी 68 जो पीटी रिजल्ट निकल चुका है, तो जिनका भी पीटी हुआ है उनको सबसे पहले बधाई। और अब जो चूँकि कम टाइम बचा है, जो 40 दिन का एक मेंस का अनफेटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है लक्ष्य 2.0, और ये 29 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें पर डे 5 क्वेश्चन दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, एक ऐसे दिया जाएगा, और जितना भी मैं क्वेश्चन मैं दूंगा उसमें तो सबका आपको मोरल आंसर मिलेगा। बाकी जो आंसर लिख के आएगा उसका मैं फीडबैक करूँगा। बाकी आपको हिस्ट्री मटेरियल्स जो भी वीडियो लेक्चर होगा ये सब इस बैच में आपको प्रोवाइड कर जाएगा, और ये ऑनलाइन मोड पे हो रहा है। तो इसमें 40 दिन मेरा कोशिश होगा लगभग 200 प्लस जीएस का मोरल आंसर, बाकी 100 जो है आपका एसए का दिया जाए। जिनको भी जो है ज्वाइन करना, यहाँ नीचे नंबर दिया गया, आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 68 को लेके टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रहा है, अभ्यास 2.0। इसके पहले एक बैच ऑलरेडी चल रहा है। इसमें जो है ना 2 अप्रैल को जो करंट अफेयर्स का फुल टेस्ट होगा, फिर आपका 9, 16, 23, 30, 5 और ऐसे मई में ये सब इतना टेस्ट होगा, पेपर फर्स्ट सेकंड, लगभग इसमें 8 टेस्ट कराएंगे। बाकी एसए का भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एसए का टेस्ट कराएंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पे होगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है नीचे नंबर दिया गया, आप उसको बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।